या माइनर कोई भी आप में हो सकते हैं। जो हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है इसमें 10% एक रिसर्च हो चुकी है, डेटा पब्लिश हो चुका है कि 10% लोग थैलेसीमिया माइनर है। अब ये भाई हमसे ज्यादा हेल्थी हैं, हमसे ज्यादा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, अपने जाती तौर पे इन्हें ब्लड की कभी कमी नहीं हुई। और अपने कॉलेज लाइफ के अंदर इस तरह हमारे जब ब्लड कैंप पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जब कैंप अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर इन्होंने ब्लड डोनेट किया है कितनी दफा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मेरे अंदर कैरियर है। कैरियर क्या चीज है कि हमारे वो आगे एक बहुत बड़ी डिटेल है कि कैरियर क्या है, ये थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया हम कैरियर कहते हैं। और जब दो कैरियर लोग शादी करते हैं आपस में तो बच्चे जो होते हैं वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होते हैं। ठीक है, अवेयरनेस का मेन मकसद ये है कि हम क्या कोशिश करें कि हम रोकें कि दो कैरियर लोग शादी ना करें। अब जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको क्या तरीकाकार क्या है कि एक छोटा सा सिर्फ टेस्ट है, उसे हम कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, हमारी लैब के अंदर मौजूद है, हम करते हैं। जो कोई कराने जाए हम उसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करते हैं। मेन जो इस सेमिनार का मकसद होना चाहिए या एक पैगाम लोगों तक देना चाहिए, और मैं ये जो मैनेजमेंट जिन्होंने ये कंटेक्ट किया अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं कर रही। एक भी कभी कोई सिंगल टीवी के ऊपर जो कमर्शियल आती है ये हेपेटाइटिस के ऊपर तो आ जाएगी, चलो ये आपके पोलियो के ऊपर आ जाएगी, कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन थैलेसीमिया जितनी खतरनाक डिजीज है वो थोड़ा सा आप आइडिया करें। वो भी हमारे पास डेटा पब्लिश है कि जितनी हमारी ये हम पूरे पाकिस्तान की ब्लड कलेक्शन देख लें, आपने गुजरांवाले की ब्लड कलेक्शन देख लें, तो जितनी एक दिन के अंदर लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनमें से 90% ब्लड थैलेसीमिया बच्चों को लग रहा है। अगर आज गुजरांवाला के अंदर सिविल हॉस्पिटल में हमारे ब्लड कैंप करके अगर 100 बैग एक दिन के अंदर डोनेट होंगे तो 100 में से 90 बैग थैलेसीमिया बच्चों को लग जाएंगे। ये एक समंदर है, जितना जितना भी ब्लड होगा इन थैलेसीमिया बच्चों को लगता जाएगा, ये कभी समंदर फिल नहीं होता है। ये बच्चे फिर भी प्यासे रहते हैं जितना ब्लड इनको लगी जाए। अभी कल बच्चे, कई ऐसे बच्चे, तकरीबन 60 बच्चों को कल ब्लड लगा, उनमें कई ऐसे बच्चे जिनकी किसी की 3 HB है, किसी की 4 HB है। मेरे बात करने का मकसद ये है कि जो इस टाइम वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस आने वाली नस्ल को थैलेसीमिया से बचाना है। वो बचाना कैसे है कि हम कोई भी एक जो नॉर्मल इंसान नजर आ रहा है वो थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है, थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि वो शादी से पहले अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कराए। अगर ये हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन ले ले, गवर्नमेंट को कानून साजी कर दे, वो कह दे कि जो निकाह खाए वो तब तक निकाह नहीं करेगा जब तक वो उसका दोनों का परफॉर्मा। अब ये नहीं होता है कि अगर एक कैरियर है तो उसका ये नहीं खुदा ना खास्ता कि उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ हमने करना क्या है कि दो रोकना इस चीज को है कि दो कैरियर कैरियर लोग शादी ना करें। एक कैरियर है, एक नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शादी करेंगे तो अगली नस्ल के अंदर वो अपनी वो सेहतमंद ही जाएगा। अगर कैरियर होगा भी तो उन्हें ना ब्लड की जरूरत पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें फिजिकली कोई मसला प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, मेन चीज है कि हम कैरियर को रोकें। अब ये डेली जो मैं बात कर रहा था कि 100 में से 90 बैग थैलेसीमिया को लग रहे हैं, अगर इसके ऊपर हम अच्छी वर्किंग करें, इसके ऊपर हम इसको रोक लें, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, मैं कहता हूं कि इन बच्चों को ब्लड लगाने से भी जो ज्यादा बेहतर खिदमत है, ये ज्यादा हमें काम करना चाहिए, वो इसकी रोकथाम के ऊपर करना चाहिए। जो ये आपने सेमिनार आज कराया इसका मकसद भी इसकी रोकथाम है कि ब्लड जो आगे बच्चे इनको तो खिदमत करनी है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर थैलेसीमिया बच्चों की, ये हमारे बच्चे भी बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनके सामने बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर थैलेसीमिया की बच्चे की एज के ऊपर बात होती है कि एक थैलेसीमिया की पाकिस्तान के अंदर एवरेज लाइफ क्या है, तो वो कहते हैं कि 20 ईयर्स है। 20 ईयर पाकिस्तान के अंदर क्यों है कि हमारे पास इतने वसैल नहीं कि हम इनको वो सहूलतें दे सके टाइम पे ब्लड। चूंकि सबसे पहला जो इनका सबसे पहले जो थैलेसीमिया की जरूरी है कि इनकी HB लेवल 10 तक मेंटेन रहे, लेकिन 10 तक मेंटेन क्यों कब रहेगी कि जब इनको फ्रीक्वेंटली ब्लड मिलेगा। और ब्लड की कलेक्शन दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, वो हम करते हैं, हमें पता है कि जब एक बैग कलेक्शन करनी है, आप जैसे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से चलो इजी एक लोगों को अवेयर होता है, कुछ देखा देखी ब्लड जब कैंप होता है लोग दे देते हैं, लेकिन आम हालात के अंदर अल्लाह ना करे जब हमें किसी में से किसी एक को अपनी जाती तौर पे अपनी फैमिली में एक ब्लड कलेक्शन करना पड़े, तो उसे पता होता है अगर वो किसी रिश्तेदार से ले ले तो वो इतना ईसानमंद होता है कि वो रिश्तेदार को जब सारी जिंदगी उसने ब्लड दिया है, कोई ऑपरेट के दौरान है या कोई एक्सीडेंटल केस है या किसी हालात के अंदर इमरजेंसी में, तो वो इतना ईसानमंद होना रहता है, वो रिश्तेदार जिसने ब्लड दिया होता है वो सामने आ रहा होता है तो नजरें नीचे झुक जाती हैं।
तो ये बच्चे बेचारे जिन्होंने हर 10 दिन बाद एक ब्लड लगना है तो आगे चलना है, हर 10 दिन, जिस तरह हमने बाइक चलानी है तो बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो 40-50 किलोमीटर चलेगी। इस तरह सेम लाइफ इन बच्चों की है। इनको ब्लड का एक बैग लगता है तो उनकी 15 दिन लाइफ बढ़ जाती है। फिर वो ब्लड जो है कि इनके सेल टूट जाते हैं। ठीक है, बात सिर्फ रोकथाम के ऊपर हम करना चाह रहे हैं, ज्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहे हैं, कि रोकथाम का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि हर एक हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ जाए, हमारे मुल्क के अंदर, कि हर बंदा शौर आ जाए कि जो अपना बेटे या बेटी का शादी करना चाहे या वो खुद उनके अंदर शौर हो, ये थैलासीमिया का टेस्ट जरूरी करार दे दिया जाए। थैलासीमिया सेपरस लैंग्वेज का वर्ड है और सबसे नंबर ऑफ पेशेंट जो सबसे ज्यादा थे वो सेपरस के अंदर थे, लेकिन आज से वहां पे 30 साल पहले कानून बन गया है कि वहां कोई किसी की शादी नहीं हो सकती जब तक उनका थैलासीमिया कैरियर थैलासीमिया का टेस्ट नहीं है। अब हालात क्या है कि वहां पे अगर हम रिसर्च करें, पाकिस्तान के अंदर मैं पहले बात कर रहा था कि एवरेज लाइफ 20 ईयर्स काउंट की जाती है। हम समझते कि थैलेसीमिया बच्चों की एवरेज लाइफ 20 ईयर है, लेकिन साइप्रस के अंदर या किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां हमारे पास मैगजीन आती है, रिसाले थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से पब्लिश होकर, वो सारे का सारा, चूंकि हमारी एफिलिएशन थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ है, तो वो हमें अपनी लेटेस्ट रिसर्च भेजते रहते हैं। वहां पे 60+ के पेशेंट है, 60 साल के उम्र के पेशेंट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम कोई एग्जाम्पल कोड करना चाहें तो हमें 25 या 20 ईयर्स के ऊपर, 25-30 तक से ऊपर का कोई पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी हमको एग्जाम्पल कहीं कोड कर दे। आउट ऑफ कंट्री जाके ये बच्चे हमारी तरह नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं अगर इनको सारी सहूलतें मिले। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि ब्लड नहीं मिलता है, दूसरा इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है कि जब ब्लड लगता है तो वो नॉर्मल तरीके से सेल अंदर नहीं टूटते, वो इनके अंदर आयरन को बहुत ज्यादा, जब वो सेल टूटते हैं तो आयरन की मिकदार इन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। और इधर आओ बच्चे, इधर आओ खान साहब, इधर आओ। जिस तरह ये बच्चा है अभी, ये पता नहीं कहां से माइग्रेट करके इधर आए हैं। अब इस बच्चे की ये कंडीशन क्यों है? ये आयरन ओवरलोड है। इस बच्चे के अंदर, ये तिल्ली के अंदर सारा आयरन फिल हुआ है। ये अगर इसको इसकी आयरन चिलिएशन थेरेपी नहीं होगी, इसको इंजेक्शन नहीं लगेंगे, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये बच्चा जिस तरह ये हाल है, एक तो ये इसको फ्रीक्वेंटली ब्लड की अगर 15 दिन है तो ये 10 दिन बाद, 5 दिन बाद ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तिल्ली ब्लड को सक कर रही है। इसके अंदर वो जो रेड सेल, डेड रेड सेल है, वो जस्ट फॉर्म की शक्ल के अंदर है। जो ब्लड ऊपर से लगता है वो अंदर सक कर जाते हैं, वो ब्लड वहां पे बैठ जाता है। बाकी इसकी बॉडी को ब्लड की सर्कुलेशन 50% तिल्ली ऑब्जर्व कर जाती है, बाकी जो है ना वो जाता है, लेकिन इसको वो सहूलत नहीं मिल रही। ये आयरन चिलिएशन थेरेपी इतना मुश्किल काम है कि इस बच्चे को अगर आयरन चिलिएशन थेरेपी आप स्टार्ट कराना है, ये हमारे कुछ बच्चे बैठे भी हैं जो आयरन चिलिएशन थेरेपी करा रहे होंगे, कि आयरन चिलिएशन जब थेरेपी करते हैं तो 2 इंजेक्शन लगते हैं। वो 2 इंजेक्शन ड्यूरेशन उनकी होती है कम से 8 से 12 घंटे, कम बहुत जल्दी भी खत्म करना है तो 8 घंटे। अब हर दूसरे दिन बाद, एक दिन छोड़ के इस बच्चे को चाहिए कि 2 इंजेक्शन लगे। अब इसको जब वो इंजेक्शन लगेंगे तो ये 8 से 10 घंटे तक वे बाउंड है, ये कहीं जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता। अब हमने छोटे एक इन्फ्यूजन पंप है वो साथ हैंग करके, लेकिन ये मतलब बहुत ही थैलेसीमिया के साथ बैठ जाए, थैलेसीमिया के साथ लाइफ गुजारना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन इन लोगों का हौसला, इन लोगों को साथ लेके चलना, ये जब तक आप लोग साथ नहीं दे रहे, आप दामन नहीं कर रहे, ये बच्चे इनका बड़ा मुश्किल होता है। कई ज़हनी तौर पे ऐसे अबनॉर्मल बच्चे ये ब्लड लगा लगा के ये अपनी बीमारी से इतना तंग हो के, चूंकि देखे एक चीज है थैलेसीमिया, जब ये सफर स्टार्ट होता है, ये भाई है, अगर इनकी राबे इधर आओ, इधर आओ, फिर बना लेना फोटो ना, उन्होंने रिपोर्टें चेक की है और पता चला कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है। आप थोड़ा सा इमेज अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा इमेज करें, जब डॉक्टरों ने फर्स्ट टाइम इस भाई को बोला होगा कि इस बच्ची का कोई इलाज नहीं है, इस बच्ची की जितनी भी जिंदगी है, इसे हर आप 15-20 दिन बाद ब्लड लगाएंगे तो ये चलती रहेगी, अभी इसका इलाज नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोचें कि इनके ऊपर क्या बीती होगी। जब इन्हें पता ही नहीं कि सुंदर फाउंडेशन जैसा कोई इदारा है जहां से हमें ब्लड मिल जाएगा, जहां वो हमें ब्लड प्रोवाइड कर देंगे, तो आप थोड़ा सा, कोई भी खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा, जब उन्होंने ये सोचेंगे कि हर 15 दिन बाद मुझे ब्लड कौन देगा, मैं किस अस्पताल में जाकर ब्लड लगाऊंगा, मैं कितनी डॉक्टरों की फीसें दूंगा, मैं क्या करूंगा। अगर ये इनके वसैल माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको मजीद बेहतर करे, बहुत अच्छे वसैल भी हैं, लेकिन ये बीमारी वसैल से नहीं लड़ी जाती। ये आप लोगों का जब तक सपोर्ट ना हो, जब तक एक इंसान
हमदर्दी, जज्बा हमदर्दी के तहत इनकी सपोर्ट नहीं करेगा, ये पैसों से ये जंग नहीं लड़ी जाती, ये इनका साथ। तो मेन जो फोकस हमारा इसकी रोकथाम के ऊपर, ये रोकथाम के सिलसिले में यही है कि जो अगर ये थैलेसीमिया बीमारी को हम कंट्रोल कर लें, इन बच्चों को हम सर्विस बहुत अच्छी दे लेंगे। क्योंकि जितने बच्चे, अब हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम क्या है कि रोजाना की बेस पे एक से दो बच्चे बढ़ रहे हैं। अगर एक महीने के अंदर हमारे 15 बच्चे इंक्रीज होते हैं, तो मतलब कि सुंदर फाउंडेशन के ऊपर 30 ब्लड बैंक का एक्स्ट्रा बोझ आ गया है। कि पहले अगर हम 1000 बैग कलेक्शन कर रहे हैं, तो अगले महीने में 1030 बैग कलेक्शन करना पड़ेगी। ये रोकथाम नहीं हो रही। एक फैमिली, ये अगर जोश बाशऊर को बंदा है, शादी, उन्हें तो पता चल जाएगा। वो नेक्स्ट अगर औलाद की ख्वाहिश है, तो उसके प्रिकॉशंस है, पता चल जाता है कि ये सीवीएस एक टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि आने वाला जो बच्चा है, ये दुनिया के ऊपर थैलेसीमिया लेके आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है। कुछ तो करवा लेते हैं, वो इसके ऊपर अमल कर लेते हैं, लेकिन ये जहलीत या ये हमारे मुआशरे के अंदर लोग पता नहीं इसको बेहतर समझते हैं, वो टेस्ट करवाते ही नहीं है। एक फैमिली के अंदर एक बच्चा है, उसके बाद 2 बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे। ऐसी बेशुमार फैमिलियां हैं जिस एक एक फैमिली के 3-3 बच्चे हैं। एक तो ये है कि न्यू जनरेशन जिनको पता नहीं है, 2 कैरियर करे लोगों की नई शादी हो रही है, वो नए बच्चे आ रहे हैं और इन नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरे एक फैमिली के अंदर पहले एक बच्चा है, फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ये इंक्रीज हो रहे हैं। इस वक्त जो वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इसकी रोकथाम है। बीमारी, ये बच्चे कम हो जाए, इसका क्या होगा कि जो 90% ब्लड इन थैलेसीमिया बच्चों को लग रहा है, अगर वो रेशो कम होकर 50% पे आ जाए, जो नॉर्मल केस है, कोई डिलीवरी केस है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई वक्ती तौर पे किसी को खून की कमी है, उनको और मार्केट के अंदर अगर सर्वे करें, आप स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो सुंदर फाउंडेशन का इमेज आपको कुछ अच्छा बेहतर नहीं मिलेगा। जो बंदे तो एक दफा सुंदर फाउंडेशन का गेट क्रॉस करके अंदर की सूरत हाल अंदर देख के आते हैं, उन्हें थोड़ा सा इमेज हो जाता है कि यार इनका कसूर नहीं है। क्योंकि आप जितने बैठे हैं, अगर सुंदर फाउंडेशन को कोई ज़कात अतिया करता है, सुंदर फाउंडेशन को कोई ब्लड बैंक का अतिया करता है, अब उसकी भी एक तवक्को है कि जब कल को अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, हमें फौरन मिल जाएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर एक दिन 60 बैग आए हैं, तो दूसरे दिन 70 बच्चा आकर हमारे पास बैठा होता है ब्लड लगवाने के लिए। जो आम नॉर्मल बच्चे हैं, फैक्ट्री अंदर हमें तावन करते हैं, जितने कॉलेज के प्राइवेट हैं, जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो हमें तावन करते हैं। हमें जितनी पुलिस डिपार्टमेंट के थानों के अंदर अब सीपीओ साहब ने ऊपर से ऑर्डर है कि वो थाने वाले हमें ब्लड कैंप लगवा के दे रहे हैं। ये जितनी मजहबी तंजीमें हैं, इनमें खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगा जो दावत इस्लामी वाले हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तावन किया है, वो हमें कर। और जितने लोग भी आप हमें तावन कर रहे हैं, अब उनकी भी तवक्को होती है कि कल को अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमें ब्लड देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो एक नॉर्मल इंसान हमारे पास को आम वक्ती तौर पे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आता है, तो हमारे पास बैग नहीं होता। अब उसे जिंदगी में कभी एक बार जरूरत पड़ी है, वो आया है, हमारे पास ब्लड मौजूद नहीं है, हमने जवाब दे दी है कि नहीं ये ब्लड नहीं है, अब उसका इमेज क्या बन जाएगा, ये तो फ्रॉड ही है, ये तो काम कारी को नहीं रहे। जब हमें जरूरत पड़ी है, जब हमें नहीं मिला है, तो ये तो कारी कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये मेन जो एक हमारा मार्केट के अंदर लोगों के, उसमें ये तब भी मुमकिन है कि ये बच्चे अगर कंट्रोल हो जाएं, ये जो पहले बच्चे हैं इनको हम अच्छी सर्विस दें, इनको अच्छे तरीके से हम मैनेज करें, और ये भी बाकी मालक की तरह अच्छे जो डेवलप कंट्रीज हैं उन मुल्कों की तरह ये बच्चे भी 60-60 70-70 साल तक जाए, ये भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारे, और जो न्यू पेशेंट है वो आना बंद हो जाए। तो इसमें आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा किरदार है। जहां तक आप का ताल्लुक हो, जहां तक आपका वस चल सकता है, अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, और जहां कहीं है, आप ये पैगाम जरूर पिलाएं कि शादी, कोई भी जो शादी के काबिल है, जिस बच्चे का शादी होने वाली है, उसका HB इलेक्टिव फोर्सेस जरूर जरूर करें। ये कोई पता नहीं है, ये थोड़ा सा हसन भाई भी बता देते हैं कि इनको कैसे पता चला कि मुझे थैलेसीमिया है, को पहले मालूम था या नहीं था, या इनकी फैमिली के अंदर, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर बाज का तो होता ये है कि अगर ये जितने बच्चे बैठे हुए ना, अगर इनकी फैमिली की हम स्क्रीनिंग करेंगे तो इनमें 50% लोग कैरियर निकलेंगे, क्योंकि इनके फैमिली के अंदर इनहेरिटेड डिजीज है, ये वालदैन की तरफ आगे जा रही होती है। इनमें 50% लोग कैरियर है। अगर इनको तो हम मोटिवेट भी करते हैं, इनको कहते भी कि आप जरूर जरूर जो है ना वो थैलेसीमिया कैरियर टेस्ट करा के आगे शादी करें, लेकिन आम मुआशरे के अंदर 10% है। ठीक है, 10% भी अगर वो टेस्ट नहीं कराएंगे तो ये दिन ब दिन नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये जहां तक आप लोगों का पैगाम जा सकता है, आप इसकी रोकथाम के ऊपर कोशिश करें। ये बच्चे कम हो
और जो आम नॉर्मल इंसान है हम उनकी भी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सके। तो ये आप लोगों के कोऑपरेशन का शुक्रिया।